हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे तो फिर आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो क्वेश्चन लिखा गया है मेरे लाल कि एक घन का आयतन वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। सबसे पहले आप लोग घन बनाएंगे। घन क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि घन की लंबाई क्या होती है a, और घन का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात 3। घन का क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर और घन का आयतन क्या होता है भुजा की घात 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, घन बनाएंगे। तो ए आपका क्या है, घन है। देखिए मैंने यहाँ आपका घन बना दिया। घन यही आपका क्या होता है मेरे लाल, एक घन होता है। देखिए घन आपका बन गया आपके सामने। तो जो घन बना, घन आपका यही है। तो ए आपका घन बन गया। तो इसकी जो भुजा है ना वो ए है। इसकी भुजा कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। और घन का अगर हम यही निकालें, घन का वॉल्यूम यानी आयतन, तो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए बराबर ए की घात 3। एक घन का आयतन है। अगर हम पूछें घन का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, कितनी साइड है, एक, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 6a का स्क्वायर। 6a का स्क्वायर। देखिए घन का जो क्षेत्रफल होता है वो 6a का स्क्वायर होता है और घन का आयतन जो होता है a का क्यूब होता है। ठीक ना। तो आपको ये मालूम रहेगा तभी ये सवाल लग पाएंगे ऐसे सवाल। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी आपको यस निकालना है। देखिए सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। क्यूब ऑफ सरफेस एरिया यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल को यस से व्यक्त करते हैं और घन का क्षेत्रफल को किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ हम लिखेंगे माना घन का आयतन भी कामा भुजा ए तथा क्षेत्रफल यस है। क्या है, क्षेत्रफल यस। जो दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए। दिया है घन का आयतन dv/dt बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड दिया गया है। और किनारे की लंबाई, घन की लंबाई ए बराबर 12 सेंटीमीटर ए दिया गया है। तो सबसे पहले आप घन का आयतन निकाल लीजिए। तो लिखेंगे घन का आयतन भी बराबर ए का क्यूब, भी बराबर ए का क्यूब। अब सबसे पहले इसको हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से हो जाएगा dv/dt d/dt ए का क्यूब 3a का स्क्वायर dA/dt dv/dt। अब देखिए जो dv/dt है ना, इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे। जब dv/dt के वैल्यू यहाँ रखेंगे मेरे लाल, तो यहाँ से आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब
प्रति सेकेंड बराबर 3 a का स्क्वायर dA अपान dt लिख रहा है, dA अपान dt। अब 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड अपान, देखिए 3 है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जब डिवाइड में होगा तो 3 a का स्क्वायर बराबर dA अपान dt। आपका ये निकल के आ गया। जब a निकल के आ गया मेरे लाल, इसके बाद आपको क्या निकलना, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds अपान dt, तो 6d बाई डी टी a का स्क्वायर 6 इंटू 2 dA अपान dt, तो 6 दूना 12 a। अब dA अपान dt का वैल्यू क्या है, यहाँ हम रखेंगे 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड अपान 3 a का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा ds अपान dt, जो मुझे निकालना है। तो a से a कटा, 3 चौका 12, यानी 4 गुणे 8 बटा a। देखिए a से a कटा, यहाँ a बच गया। अब यहाँ से बच जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड बच जाएगा। क्या बच जाएगा, सेकेंड बच जाएगा। अब इनको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है, मैंने समझाने के लिए इनको लिखा था मेरे लाल, आपको समझ में आ जाए तो कहीं एक किनारे इनको लिख लीजिए। तो ds अपान dt जो आएगा ना, वो आ जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32। a का वैल्यू क्या है, a बराबर मेरा क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 4 3 12, 4 8 32, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ds अपान क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ds अपान dt आ जाएगा। तो यही मेरे लाल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आपका आंसर आ गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद मैं अगेन क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मेरे लाल अगला क्वेश्चन आ गया कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है किस दर से बढ़ रहा है, जबकि उसकी त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो सवाल सेम वही पहले जैसा, कहा कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बढ़ रहा है। तो हल में सबसे पहले मेरे लाल लिखेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। तो जो दिया गया पहले उसको लिखिए, दिया है वृत्त की त्रिज्या समान रूप से इतने की स्पीड से बढ़ रहा है, इतने की दर से बढ़ रहा है, यानी dr अपान dt 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। देखिए सबसे पहले मैं dr अपान dt लिख दे रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए मैंने क्या लिखा मेरे लाल। तो मैंने यही लिखा, जो आपको सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का, तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ क्या होगा r को हम किस में मापते हैं, सिर्फ दूरी में मापते हैं, और दूरी का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, यही 3 होता है। तो यहाँ सेंटीमीटर दिया गया, यानी मेरी त्रिज्या दिया गया r। अब यहाँ लिखा है सेकेंड, और सेकेंड को किससे मापते हैं, t से, यानी t दिया गया है। सेकेंड को किससे नापते हैं, टाइम को किससे नापते हैं, सेकेंड से, हावर से, मिनट से, तो इसलिए यहाँ t दिया गया है।
तो आपको ये समझ में आना चाहिए dr/dt 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो आपको दिया गया जबकि त्रिज्या, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, लिखेंगे क्षेत्रफल A बराबर πr²। अब इसको हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो dA/dt d/dt, देखिए पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा r का स्क्वायर, तो पाई 2r dr/dt, तो यहाँ 2πr dr/dt की वैल्यू क्या है, यहाँ 3 है। एक स्टेप मैं और लिख देता हूँ, dA/dt, देखिए, और dr/dt की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ आ जाएगा, अब इसको मैं ऊपर लिख दूँ, जगह तो है ही, तो dA/dt मेरे बेटे, अब देखिए 3 दूना 6 पाई, उसके बाद r बच रहा है, r कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ दिया गया है गुणे, देखिए 3 दूना 6 पाई r सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो इसको मैं लिखा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ जो r की वैल्यू है ना 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको मैंने लिखा 10 सेंटीमीटर। अब इसको 10 छक्का 60 पाई सेंटीमीटर 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 स्क्वायर प्रति सेकेंड dA/dt, दिस इज द आंसर। तो आपको क्या लिखना है कि वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, की दर से बढ़ रहा है, की दर से बढ़ रहा है। चलिए मेरे लाल, अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे लाल, कि एक गुब्बारा जो सदैव, ऐसा एक गुब्बारा है जो हमेशा गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो हल में लिखेंगे कि जो जो दिया गया है उसको पहले लिख दीजिए, या पहले लिखेंगे, आपको क्या याद करना है, गुब्बारे की त्रिज्या। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन भी है। अब जो दिया गया उसको लिख दीजिए, गुब्बारे का आयतन, पंप द्वारा गुब्बारे में भरा गया आयतन की दर, आयतन की दर dV/dt कितना दिया गया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति माने बटा सेकेंड फुलाया जाता है। तो गुब्बारे की त्रिज्या निकालना है, चलिए इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आयतन किसका, गुब्बारे का, गुब्बारे मतलब गोले का। तो सबसे पहले लिखेंगे गुब्बारे का आयतन, यानी किसके, गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है V बराबर 4/3 पाई r क्यूब। गोले का जो आयतन होता है मेरे लाल 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब आ गया। अब इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद
रिस्पेक्ट टू टी, तो dv अपान dt, dv अपान dt। तो देखिए यहाँ कांस्टेंट 4/3 पाई, तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो d अपान dt r का क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई गुणे 3 r का स्क्वायर dr अपान कितना dt। तो 3 से 3 कट गया, तो 4 पाई r का स्क्वायर dr अपान dt, तो dv अपान क्या आ गया, dt आ गया, dv अपान dt आ गया। अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ क्या क्या दिया गया है उसको आप रखेंगे। गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे की आयतन दिया गया है, पंप दर दिया गया है, और यहाँ लिख लेंगे गुब्बारे की त्रिज्या r बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ हम किसका वैल्यू रखेंगे, dv अपान dt का। देखिए dv अपान dt का वैल्यू कितना है, 900 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ रखेंगे 900 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ से आ जाएगा 4 पाई, r की वैल्यू क्या है 15, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर dr अपान dt। अब उसके बाद इतना क्वेश्चन हम ऊपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए 900 पूरा आ गया, सेंटीमीटर क्यूब प्रति क्या आ गया, सेकेंड आ गया। उसके बाद 4 पाई 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर dr अपान dt। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटा, 1 सेंटीमीटर बचा। अब यहाँ देखिए मेरे लाल, सबसे पहले आप 15 छक्का 15 कम 15, 15 छक्का 90, तो यहाँ 60 आ गया। 1 सेंटीमीटर यहाँ बचेगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा। यहाँ से 4 पाई फिर 15 dr अपान dt, फिर 15 चौका 60, तो यहाँ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से बच जाएगा 4 पाई dr अपान dt। अब 4 पाई यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड अपान 4 पाई बराबर dr अपान dt। तो देखिए 4 पाई से 4 कट गया, तो 1 बटा क्या बचा, पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड क्या dr अपान dt। तो जो आंसर आया मेरे लाल कि गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर, तो ये कितना आ गया, 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आ गया। 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, पाई का मान जब 22/7 रखेंगे ना, तो 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, यानी 7/22 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर सफिशिएंट है, यही आप रखिए। तो मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताया। ये प्रश्नावली आपका किसका है, 6.1 का है, अवकलज अनुप्रयोग। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि जो वीडियो को मैं प्रोवाइड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।